बाला कितने लोग होंगे? हाँ कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे मुझे कैसे पता? सामान को थोड़ा कम कर दिया होता तो अच्छा होता। वो गिलास का निकालो। हाँ चलो चलो। इलायची रख ली है ना? आ जाओ बैठो। हाँ चलो। हाँ ये दे दो मुझे। वो सब अंदर है। हाँ यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या है? कोई काम करने वाला नहीं दिख रहा। अरे आज छत ढलने का काम है ऐसा बोला था। आप जिस नंबर से संपर्क कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। फोन नहीं लग रहा है। एक बार और फोन करके देखो। तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ, मैं उससे मिल के आता हूँ। अरे बाला भाई। क्या अरे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? बाला भाई आप भगवान के लिए शांत हो जाओ, बैठकर बात करते हैं। मुझे ना अंदर बैठना है ना बाहर। या तो मेरे छत का काम कर या तो मेरा पैसा वापस कर। वापस कर। अरे अंदर तो चलो बैठकर बात करते हैं। अरे मेरी बात मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे कहने पर मैंने इतने लोगों का खाना बनाया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने ऐसा किया? बात क्या है, मुझे भी एक मौका दो समझाने का। मेरा हाथ छोड़ो। अंदर चलिए ना, बैठकर बात करते हैं। अगर तुमसे काम नहीं हो सकता है तो मुझे बताना चाहिए था। धोखा दिया मुझे। छोड़ो मुझे। अगर मुझे धोखा देना होता तो अब तक बिना पैसे में आपका काम करता इतना। भाई आपको मुझे 1.5 लाख रुपए देना, ठीक है ना? फिर भी मैंने इन चीजों को साइड में रखकर आपका छत का काम करवाने का रिस्क लिया। मैं बंगाली और तमिल लोगों के मजदूरों से काम करवाता हूँ, कुछ पैसा उनका बाकी है। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, कर्ज लेकर काम शुरू करवाया था और बैंक वालों का कहना है कि जब तक छत का काम शुरू नहीं होगा तब तक वो पैसे नहीं देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई आप इधर आओ। यहीं पर रह के बात करो। भाई मेरा एक खास आदमी अंदर बैठा है, सारी बातें उनको समझा दी है, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अभी वो अच्छे मूड में, चलो अंदर चलते हैं। छोड़ो। अरे आ जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जब भी पैसों की समस्या हुई तब मेरी मदद करने वाले अच्छे इंसान है ये पुराण भाई। हाँ, पैसा दे देता है तो पुराण भाई हूँ, जो पैसा नहीं देता है उसके लिए शेर बन जाता हूँ। खुद का पैसा देकर मांगने पर गालियाँ सुनने को मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बातों में आकर हम पिघल भी जाते हैं और पैसे देते हैं। झूठे मक्कार लोग फिर भी उनकी तकलीफ सुनकर सहन नहीं कर पाते और बाद में उनकी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। देखो पुराण भाई, बाला भाई ऐसे इंसान नहीं है। हैं? मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ ये सब, मैं तो आम तौर पर बोल रहा हूँ। एक घर बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। शुरू करते ही हम फंस जाते हैं, कितना भी पैसा लगा लो कम तो पड़ ही जाता है और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक नींद भी नहीं आती, परेशान रहते हैं। वैसे तुम्हें कितने चाहिए? अभी अरे बाला भाई आप बोलो। नहीं तुम बोलो। 2 लाख मिल जाएंगे तो इनका छत का काम हो जाएगा। अगर छत का काम हो गया तो बैंक का लास्ट ड्यू मिलना बाकी है, वो पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं ये देंगे। अरे ये तो मेरा ही पैसा देगा ना। हाँ हेलो, हाँ पुराण बोल रहा हूँ। हाँ अरे तुम जो पार्टी लेकर आए थे उस पार्टी ने अब तक पैसा नहीं लौटाया है। उस सुअर की टांगे तोड़ दूंगा मैं, उसको समझा देना। उसे पता नहीं मैं लाश से भी पैसे निकलवा लेता हूँ। हाँ 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 ठीक है, रखता हूँ अभी। हाँ तुम क्या बात कर रहे थे? टांगे तोड़ने की बात कर रहे थे। अरे वो तो मैं उसको बोल रहा था। हाँ, एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाना कल, मैं फोन करके बोल दूंगा। बहुत एहसान होगा, शुक्रिया। शुक्रिया वगैरह नहीं चाहिए, टाइम पे मेरा पैसा दे देना बस। प्रहलाद मैं चलता हूँ। हाँ, हमने जो तय किया वैसा करना। तुम यहाँ, घर का काम ठीक से चल रहा है ना? आपको लगता है मैं बेवजह भटक रहा हूँ? घर का काम हो जाए इसीलिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। भागो भागो, ऐसे ही भागते रहो। नमस्ते सर। स्कूल का टाइम हो गया है, मैंने सोचा कि अब कोई खातिरदारी का काम बाकी होगा। आज आने वाले हो या फिर? मास्टर आज मैं साइन करने आ जाऊँ, सोच रहा था 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। घर का काम काज कैसा चल रहा है? अगले जन्म तक हो जाएगा या फिर इसी जन्म में हो जाएगा? वैसे हॉस्टल लोगों से सुनने में आया कि छत का काम रुक गया है। जब पैसा नहीं है तो क्या कर सकते मास्टर। फिलहाल कुछ लोगों से उधार लेकर इंतजाम किया है, उससे छत का काम तो पूरा हो जाएगा। अगर छत बन गई समझो मैं जीत गया।
कर्ज और लोन लेकर किया गया काम कभी ठीक नहीं होता है। कुछ भी कहो, अगर कर्ज लिया तो उसे चुकाना तो पड़ेगा ही ना तुम्हें। और बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है अपने पहचान के लोगों से लेना, ठीक है। ब्याज का पैसा मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना। 4 दिन की छुट्टी लेकर अगर मजदूरों का साथ नहीं दूंगा तो वो लोग और नुकसान करेंगे। ये सारी अकल पहले ही आ जानी चाहिए थी ना। अगर मेरे पास बुद्धि होती तो ये काम थोड़ी ना करता। मैं बुरी तरह फंस गया हूँ सर। अब तुम्हें छुट्टी की जरूरत नहीं है, तुम साइन करके चले जाओ, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ। पैन नहीं है क्या? नहीं होगा, ये लो। हाँ, क्या बात है मास्टर, छुट्टी नहीं लेनी है क्या? अंदर बाला है। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो घर बनाने के लिए पैसा मांगेगा ना, और मैं उसे देना नहीं चाहता। अरे कौन देगा इतने पैसे बताओ? देखो हम तो जा रहे हैं, अगर तुम्हें मिलना है तो जाओ, स्टाफ रूम में है। हाँ। मास्टर मैं भी आता हूँ। मास्टर, मास्टर, इनको क्या हो गया पता नहीं। शुक्र भाई, हाँ, इसे यहाँ रखो। ये क्या है बाबू? इस पौधे को मैं लगाना है, स्कूल से मिला है। अब यहाँ पौधा लगाना ही बाकी है और कोई काम बचा ही नहीं। तुम एकदम पागल हो गए हो क्या? इसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी किससे आकर बोला। रमेश भाई इसे अंदर रख लो जरा, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ। रमेश, हाँ। यहाँ के लोगों के पास जरा भी दिमाग नहीं है, पौधा लगाने की बात कर रहे हैं। ये पौधा लगा लो, आगे जाके पेड़ बनेगा और तुम जैसे नालायक इसकी छांव में बैठेंगे। और तुम्हें काम ही क्या है? रमेश कॉफी पिलाओ इस लॉटरी काफी वाली इसके को। सर पर डालो। ए रमेश, एक चाय देना। चाय पिलाओ। यूनिफॉर्म बदल कर मिट्टी में खेलो। जाओ पहले बदलो फिर आकर खेलो यहाँ। हम मिट्टी में नहीं खेल रहे हैं, पौधा उगा रहे हैं। यहाँ पर लगाने से क्या फायदा, जब अपना घर होगा तब लगाना। अरे पेड़ हमें छांव देगा, हवा देगा, अगर पेड़ नहीं तो हम भी नहीं है। अरे माँ कुछ भी नहीं जानती हाँ, है। ये तुमने सही कहा। इस बारे में मम्मी से बोल के क्या फायदा होने वाला है। तुम लोगों को पौधा मिला या नहीं? मिला। हाँ देखो। मैं नहीं जानती। हाँ, कौन सा पौधा है ये? इसको स्कूल से लाकर इसके लिए गड्ढा खोदने का कोई फायदा नहीं। इसकी रोज देखरेख करनी होगी, इसमें पानी डालना होगा। अगर एक बार परिवार से संबंध बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल होता है। अरे हाँ, पता है ना रमेश, तुम्हें एक बात पता है क्या? वो हमारे सैयद अली। सैयद अली? पोल्लापुर गांव में रहने वाले अब्दुल कादिर के बेटे सैयद अली का इंतकाल हो गया है। पूरे गांव को संदेश दिया जा रहा है, सुन लो। उनको दफनाने का कार्यक्रम 3 बजे जामा मस्जिद के पास किया जाएगा। फिर से सुनिए, उनको दफनाने का कार्यक्रम 3 बजे जामा मस्जिद के पास किया जाएगा। पेड़ इंसान का दोस्त होता है माँ। पेड़ हमें फल देगा, छांव देगा, फूल देगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे।
मानना पड़ेगा तेरा सेटअप। प्रहलाद, हाँ, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हो गए? आखिरी बार जब तुम अपनी माँ की मौत के बाद गांव आए थे तब ना। तो एक हिसाब से 5 साल हो गए। हाँ सही कहा। तुम अभी उसी पुरानी जगह में हो ना? अरे मैं तो कतर चला गया था। रिसेशन होने के बाद से पूरा दुबई डाउन हो गया। मेरी कंपनी के साथ साथ कई कंपनियों को बंद कर दिया गया। अभी कतर में जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कंपटीशन है भाई। ये देखना कैसा है बताना तो। बताओ। चलेगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। 5 बेडरूम का सेटअप है। ओह, इतना बड़ा नहीं चाहिए, बस 3 बेडरूम अटैच। 3 बेडरूम? अगर ऐसा है तो हम एक जगह जाकर आते हैं, ठीक है ना? ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जाएंगे। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले एक फैसला करके जाएंगे। तो फिर हम जाएंगे। तुम्हें अभी घर की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ उधर ही है ना? माँ के जाने के बाद पापा यहीं रह रहे हैं। हाँ। उस वजह से मैं उनको वहाँ लेकर चला गया। अच्छी परवरिश करके बड़े करने वाले इंसान है। तुम तो जानते ही हो, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। लेकिन साथ में रहने वाली बीवी ये बात समझ भी नहीं आएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा लोग नहीं सोचते। हाँ, सही बात है। लेकिन अभी मेरे पापा गांव वापस आने की जिद कर रहे हैं। नहीं, वो इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? हम सब ने जिद करके पिताजी को दूसरी शादी के लिए मना लिया है। अच्छा ऐसा है? मान गए हैं क्या वो? मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने गांव में रहेंगे तो गांव वालों को देखकर थोड़ा बेड फील करेंगे ना। इसलिए मैं इस घर के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे मैंने बनाया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, घर बहुत बढ़िया है। तुमने बनाया है इसीलिए मैं जाकर देखने वाला हूँ, नहीं तो मैं एडवांस दे चुका होता। अरे ये तो लगता है बेचने के लिए बना ही नहीं है। अरे नहीं, ये बेचारा एक पियोन का घर है। पैसे ना होने की वजह से काम रुक चुका है। कैसा लग रहा है? अच्छा है, घर अच्छा है। वैसे ये कितने स्क्वायर फीट का है? 2000 स्क्वायर फीट। आने वाला है, दे देती हूँ। ये हफ्ता जाने दो। इस तरह का बहाना बनाकर 4-5 महीने निकाल दिए। तुम जैसे लोगों को 10 रुपया भी नहीं देना चाहिए। क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो स्कूल गए हुए हैं। स्कूल? बेकार का स्कूल। स्कूल में जाकर पूछा तो बोला कि घर गए हैं, यहाँ की पूछा तो स्कूल गए हैं। सुनो बहन, ये चौथी बार तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। हे भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे धोखा देने के लिए सोचोगी तो फिर मैं जहाँ बोलूंगा उसी समय पैसे लाकर देने पड़ेंगे उसे। मुझे गलत करने पर मजबूर मत करो, समझ गई? वो आए तो उसे समझा देना कि नुकसान उठाने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ, शाम को दोबारा फिर आऊंगा। हाँ, उससे कह देना कि सीधी तरह से मेरे पैसे मेरे घर में पहुंचा दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा पता नहीं। वो कब का घर से गए हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, छोटे बच्चे थोड़ी है, वो यही कहीं होंगे। अरे अगर इस तरह पुरानी सोच लेकर चले तो वो आधी रात तक भी वापस नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि वो स्कूल में किसी मुसीबत में फंस गया हो। अरे इतने बजे कोई स्कूल होता है क्या? हाँ, ये बात सही है। फिर कहाँ गया होगा वो? अरे वो भंगार वाले के साथ कुछ लफड़ा हुआ था, ऐसा सुनने में आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? हे भगवान, आखिर किस तरह की परेशानी हुई होगी? कोई छोटा मोटा उधार लिया होगा उसने। दुनिया में ऐसा कौन है जो उधार नहीं लेता? हमारा इंडिया कर्ज से लिपटा हुआ है। चुपचाप नहीं रह सकते क्या? बाला, ये क्या है बाला? यहाँ आकर क्यों बैठे हो? घर से कब के निकले हो? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने नहीं ढूंढा। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं।